वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड क्या है, उसके चीफ एलिमेंट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो, है ना। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद अंतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एमएस वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो देखते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है। इसके कई वर्जन्स आपका मार्केट में अवेलेबल हैं, कार्यरत हैं। यह एमएस ऑफिस नामक पैकेज में आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपके घर, कार्यालय व व्यापार केंद्रों में सभी तरह के लेखन संबंधी समस्याओं का समुचित समाधान है, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्या है बोल रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया क्या है, एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है। इसके कई वर्जन्स क्या है आपका मार्केट में क्या है अवेलेबल है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो किसके साथ आता है, आपका एमएस ऑफिस नामक पैकेज के साथ ये आता है। और माइक्रोसॉफ्ट आपके क्या बोलते हैं, आपके होम ऑफिसेस, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सभी तरह के जो ये बोल सकते हैं कि जो लेखन संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका क्या है पूरा सॉल्यूशंस है इसमें, है ना। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको लिखने में, टाइप करने में, है ना, तो इसका क्या यूज़ कर सकते हो आप, एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है एमएस वर्ड, आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है, जिसके बहुत सारे वर्जन्स क्या आपका मार्केट में अवेलेबल हैं। और एमएस वर्ड किसके साथ आता है, आपका एमएस ऑफिस नामक पैकेज के साथ आता है। इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड का होम ऑफिसेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सभी तरह के जो प्रॉब्लम होता है वर्ड से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, देखिए, है ना, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एमएस वर्ड को प्रारंभ करना, है ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है ना। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेज में कि स्टार्ट बटन को पर आप क्लिक करोगे। सेकंड क्या करेंगे, प्रोग्राम्स। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, प्रोग्राम्स या फिर ऑल प्रोग्राम्स को क्या करना है, पॉइंट करें, ठीक है। इसको पॉइंट करना है, बोल रहे हैं आपका प्रोग्राम्स या फिर ऑल प्रोग्राम्स को क्या करना है, पॉइंट करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, थर्ड स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्या करना है, क्लिक करें। यदि प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं दिखाई दे पड़ता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या करना है, क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करें।
वर्ड खुलने के बाद इसका जो विंडो है वो किस तरीके से शो होगा आपका 9.1 ऐसे बोल रहे हैं ना, तो 9.1 की तरह दिखेगा। तो 9.1 हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, कैसे दिखेगा ये विंडो। तो क्या बोल रहे हैं, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम्स या फिर ऑल प्रोग्राम्स को क्या करना है, पॉइंट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एमएस वर्ड को क्लिक करना है। अगर एमएस वर्ड आपका प्रोग्राम्स के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे आप, एमएस ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या करोगे आप, क्लिक करोगे, है ना, या फिर उसके पास पॉइंट करोगे तो आपका एमएस वर्ड होगा, आपका ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसको आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले स्टेप्स क्या कर रहे बोल रहे हैं आपका, सबसे पहला स्टार्ट बटन को क्लिक करना चाहिए। आपका कंप्यूटर सिस्टम का स्टार्ट बटन हो गया है ना, यहाँ पर ले जाओगे आप माउस कर्सर को, तब दिखा देता है कि स्टार्ट करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है बोल रहे हैं, स्टार्ट बटन को क्लिक करें। स्टार्ट बटन को क्लिक कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम्स या फिर ऑल प्रोग्राम्स को पॉइंट करें। तो हम लोग कहीं हमारा प्रोग्राम है जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, और प्रोग्राम्स को पॉइंट किए तो ये सब आपका ऑप्शन मिल गया है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, थर्ड स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है पास कहीं दिख रहा है क्या, है ना, नहीं शो हो रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उसके जगह हम लोग क्या करना है बोल रहे हैं, प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अगर दिखाई नहीं देता है तो किसको क्लिक करना है बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कर रहे हैं। ठीक है, तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए कहीं पर शो हो रहा है क्या, ये। ठीक है, तो जहाँ पर सब क्या दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा, उसको क्या कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, और एमएस वर्ड को क्लिक करें बोल रहे हैं इसके अंदर। अभी इसमें देखिए एमएस वर्ड के पास दिख रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आपका पहला हो रहा है एक्सेस, एक्सेल, ग्रुप, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड। हाँ, ये दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, है ना। तो इसको क्या करोगे आप, क्लिक करोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है वो इस तरीके से आपको शो करेगा, या शो होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पास मिलेगा फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसको क्लिक करोगे तब आपका एमएस वर्ड आपका ओपन होगा विंडो। ठीक है, अब ये कैसे दिखता है आपका, सबसे पहले में जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करोगे तो इस तरीका जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको शो होगा डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा हो, ये सब आपका ऑप्शन बहुत सारे इसमें अवेलेबल है और आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, उसके बाद क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्य तत्व यानी कि चीफ एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। क्या बोल रहे हैं, चीफ एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो, है ना, वर्ड विंडो। तो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या है इसके एलिमेंट्स, तो देखिए तो सबसे पहला है टाइटल बार। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का सबसे पहला एलिमेंट है और इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है देखते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहला बार जो होता है आपका टाइटल बार। विंडो का सबसे ऊपरी बार क्या कहलाता है, आपका टाइटल बार कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विंडो का सबसे ऊपरी बार क्या कहलाता है, आपका टाइटल बार कहलाता है। इस पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विंडो का सबसे जो ऊपर वाला बार होता है वो क्या बार होता है बोल रहे हैं, टाइटल बार बोलते हैं उसको। और इस पर क्या लिखा रहता है बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहता है। ठीक है, और क्या लिखा है, इसके दाईं ओर, इसकी दाईं ओर यानी कि राइट साइड क्या लिखा रहता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं क्या होता है, क्लोज बटन होते हैं।
बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड एक कंट्रोल मेन्यू बॉक्स होता है, बोल रहे हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, एक कंट्रोल मेन्यू बॉक्स होता है, जिससे भी क्या कर सकते हैं, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टाइटल बार में विंडो का सबसे ऊपरी वाला बार होता है वो क्या कहलाता है, आपका टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पर क्या लिखा रहता है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहता है। और इसके राइट साइड में क्या क्या होता है, बोल रहे बटन आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं क्लोज बटन होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, बोल रहे हैं एक कंट्रोल मेन्यू बॉक्स होता है, जिससे भी हम क्या कर सकते हैं, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं टूल बार, है ना, किसको, सॉरी टाइटल बार किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार, प्रैक्टिकल करके देखते हैं टाइटल बार किसको बोलते हैं। ये देखिए, जब आप क्या करोगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपका इस तरह का आपको क्या मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा, है ना, सब होगा बाय डिफॉल्ट। तो इसमें देखिए क्या होता है आपका, तो सबसे ऊपरी बार होता है ना, ये जो वाला बार होता है आपका, उसको क्या बार बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। आपका एमएस वर्ड का जो पहला जो बार है वो क्या है, आपका सबसे ऊपरी वाला बार, उसको क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड का टाइटल बार, जिसमें क्या लिखा रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। और इसके राइट साइड में क्या क्या बटन होते हैं, बोल रहे हैं आपका मिनिमाइज, है ना, ये सबसे पहले जो दिख रहा है आपका आइकन इस तरीके से आपका रिंग टाइप से, है ना, यहाँ पे डेज, वो क्या है आपका मिनिमाइज का बटन है ना। और इसके बाद है सेकंड में हम क्या है आपका रिस्टोर, या फिर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आपका जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ना, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज बटन करेंगे क्लिक, तो क्या होगा, आपका विंडो है एमएस वर्ड का वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको ये रिस्टोर डाउन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, मैक्सिमाइज करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी बटन से आपका रिस्टोर भी होगा और इसी बटन से आपको क्या होगा, मैक्सिमाइज भी होगा, ठीक है। और क्रॉस बटन से हम क्या कर सकते हैं, विंडो को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और वैसे क्या बोल रहे हैं, आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है, बोल रहे थे कंट्रोल मेन्यू बार, उस साइड से हम क्या कर सकते हैं, बोल रहे थे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला बार है ना, दिख रहा है, ये कहलाता है आपका टाइटल बार, जहाँ एमएस वर्ड लिखा रहता है। राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट हो गया आपका क्या हो गया, टाइटल बार। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है, देखो आपका टूल बार, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, टूल बार। एलिमेंट में देखिए क्या है आपका सेकंड टूल बार। तो क्या होता है टूल बार, टूल बार एक तरह से शॉर्टकट कमांड या मेन्यू की तरह काम करता है, जिस पर आप क्लिक कर उस विशेष कमांड के कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर संपन्न कर सकते हैं। टूल बार मुख्यतः स्टैंडर्ड टूलबार एवं फॉरवर्डिंग टूलबार होते हैं। स्टैंडर्ड टूलबार एवं फॉर्मेटिंग टूलबार के बटन्स आपका जो टेबल है ना 9.1 9.2 में काफी दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपका एमएस वर्ड का, वो है आपका टूल बार। तो टूल बार क्या होता है बोल रहे हैं, तो एक तरीके से आपका शॉर्टकट कमांड या फिर मेन्यू की तरह ये क्या करता है, आपका काम करता है टूल बार, जिस पर आप कोई भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, विशेष कमांड के जो वर्क है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो टूल बार है वो आपका क्या होता है, आपका जनरली
टू टाइप से होते हैं बोल रहे हैं, है ना। क्या क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है बोल रहे हैं, और एक होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं, जिसमें हम लोग को स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या होता है और फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि टूल बार किसको बोलते हैं, है ना, तो या फिर क्या होता है, तो इसके हम देखते हैं। पहले तो इसको देख लें क्या, चलो इसको देख लेते हैं पहले स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होने वाली फाइल प्रोसेसेस से रिलेटेड निर्देश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बोल रहे हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होने वाली फाइल्स प्रक्रिया से रिलेटेड क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले टूल बार, है ना, प्रैक्टिकल में क्या होता है, किसको बोलते हैं टूल बार। तो इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, है ना, ये जो सबसे पहला बार है वो क्या होता है बोल रहे हैं, इस विंडो का टाइटल बार, है ना। उसके बाद का जो विंडो है यहाँ पर जहाँ आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा आइकन, है ना, ये सब क्या कहलाता है आपका टूल बार। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये सब आपका टूल बार कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को बहुत सारा आपका क्या मिलेगा, एक छोटा छोटा आपका शॉर्टकट में आइकन मिलेगा, इसके हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशल कमांड का जो भी टास्क कराएगा उसको यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लोगे कि जो भी वर्क जो दिया हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो टूल बार है वो क्या होता है बोल रहे हैं, टू टाइप से होता है बोल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका क्या होता है बोल रहे हैं स्टैंडर्ड टूल बार, है ना। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या हो जाएगा, आपका फाइल से रिलेटेड जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, है ना, वो क्या हो जाता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार में हो जाता है। जैसे आपका पेस्ट करना, कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट पेंटर, इन सब का यूज़ करना क्या कहलाता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये भी जो ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू, ओपन, सेव, स्प्लिट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये सब क्या कहलाता है, किसके अंदर आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आता है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर क्या आएगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक करते हैं, उसका फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, कर्सर स्टाइल चेंज करते हैं, बुलेट्स वगैरह जो भी है यहाँ पर, है ना, बुलेट्स हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, ये सब क्या है किसके अंदर में आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर में, है ना। तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर में क्या आता है आपका पेस्ट कैसे करते हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, है ना, न्यू कैसे ओपन करते हैं, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव, स्प्लिट, प्रिपेयर, सेंड, ये सब क्या आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सबसे पहला बार टाइटल बार, ये जो आपका आइकन दिख रहा है ये सब क्या कहलाता है आपका टूल बार। टूल बार कितने टाइप्स होते हैं बोले, टू टाइप से। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड टूल बार, ये सब स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, और जो ये है ना कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, ओपन, सेव वो सब क्या होगा स्टैंडर्ड टूल बार। जहाँ का फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होगा, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, है ना, उसको क्या करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना, बुलेट्स का यूज करना, इंडेक्स वगैरह, स्पेस, ये सब क्या होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या कर लेते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है आपका टूल्स का, उसके बाद नेम ऑफ द टूल्स और उसका इफेक्ट्स, है ना। तो टूल्स क्या होगा, उसके टूल्स के शॉर्टकट के नाम भी, है ना, नेम ऑफ द टूल्स, और उसका इफेक्ट है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देखो एक करके। सबसे पहला इस तरह का जो आइकन दिखेगा, है ना, सबसे पहला वो क्या होता है आपका न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसका नाम क्या है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, है ना, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+N, है ना। इसको जब आप क्लिक करोगे तो क्या होता है आपका एक नई फाइल क्रिएट करता है। ये जब क्या करोगे, इस तरह के टूल्स को आप क्लिक करोगे, है ना, उसका नाम क्या होता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और उसका शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+N। जब इस टूल्स को क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ये न्यू फाइल को क्रिएट करता है।
उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्या बोल रहे हैं आपका ओपन है ना, इस तरह का जो आइकन दिखता है वो क्या होगा आपका, यानी कि टूल्स जो है वो ओपन का काम करता है ना, ओपन कहलाता है। और इसका क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ है ना, कंट्रोल प्लस ओ। इसका इफेक्ट क्या होता है, जो पहले से बना हुआ फाइल रहता है उसको क्या करता है वो ओपन करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इस वाले आइकन को जब करोगे क्लिक तो आपका क्या होगा ओपन करेगा। तो क्या ओपन करेगा, जो पहले से हम लोग फाइल क्रिएट किए रहते हैं है ना, वह पहले से जो बनी हुई फाइल रहती है उसको क्या करता है ओपन करता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस ओ है ना, कीबोर्ड की सहायता से आप क्या करोगे कंट्रोल की प्लस ओ की को आप प्रेस करोगे तो सेम काम ये भी करेगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे माउस की सहायता से तो भी वो क्या होगा न्यू फाइल को ओपन करेगा और क्या करेगा उसको आपका ऊपर करेंगे। ठीक है, तो आप क्लिक करके भी कर सकते हो और शॉर्टकट की अब कीबोर्ड के भी सहायता से की का यूज़ करते हुए न्यू फाइल को जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है थर्ड में है, देखिए टूल्स में क्या है आपका इस तरह का जो आइकन दिखता है वो किसका है, सेव का आइकन है। ठीक है, इसका आइकन है सेव का, उसको क्या बोलते हैं सेव। और उसके शॉर्टकट की क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, आप क्लिक करके भी आपको जो बना हुआ फाइल है उसको क्या करते हैं, इसके जो इफेक्ट है क्या है आपका फाइल को सेव करता है। ठीक है, जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल को सेव करता है। तो ये आइकन को क्लिक करोगे तो भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो और कीबोर्ड की सहायता से आप कंट्रोल प्लस एस को भी प्रेस करेंगे तो भी आप क्या कर सकते हो फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा आपका सेव करने का किसी भी फाइल को कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टूल क्या है आपका, इस तरह का जो दिखेगा है ना वो क्या होता है आपका ईमेल है ना, ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसके यूज़ क्यों करते हैं, तो ईमेल भेजने के लिए काम करते हैं, इस आइकन को हम लोग क्लिक करते हैं टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है ईमेल भेजने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ईमेल टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्या है आपका सर्च। ठीक है, ये जो आइकन दिख रहा है आपका टूल क्या आता है, क्या कहलाता है आपका सर्च टूल कहलाता है। इसके क्या होता है, क्या क्लिक करते हैं, देखिए आपके द्वारा दिए गए सर्च है ना मापदंड के बेस पर फाइलों वेब पेजों तथा आउटलुक आइटम्स को क्या करता है वो फाइंड करने का काम करता है। ये हो सकते हैं कि इस सर्च आइकन या फिर सर्च टूल का क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल्स को वेब पेज को आउटलुक आइटम्स को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टूल है प्रिंट है ना, इस तरह के जो आइकन दिखते हैं टूल दिखते हैं वो क्या कहलाता है आपका प्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंट का शॉर्टकट की क्या क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस पी ना, कंट्रोल प्लस पी क्या होता है आपका इसका शॉर्टकट होता है जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं ये आइकन देखिए, ठीक है प्रिंट ये आपका जो टूल है वो क्या करता है आपका प्रिंट करता है, किसको प्रिंट करने का काम करता है आपका डॉक्यूमेंट को। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस पी आपका इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट जो टूल है आपका क्या है आपका प्रिंट प्रीव्यू जो इस तरीके से दिखाई देता है उसका नाम क्या है आपका प्रिंट प्रीव्यू है। ये क्या करता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट की प्रिंट स्थिति को शो करता है। ठीक है, फिर दर्शाते क्या बोल रहा है प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दोनों क्या है अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अगर आप जब कंट्रोल प्लस पी करोगे तो क्या करेगा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू टूल्स को क्लिक करोगे तो क्या करता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट की जो प्रिंट स्थिति कैसा रहता है उसको वो शो करता है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हुए आप अगर कुछ सेट करना है या फिर कुछ मिस्टेक हो गया है ना प्रिंट करने से पहले उसको आप क्या कर सकते हो सुधार सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। सॉरी, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है ना। तो क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है आपका F7 होता है ना। इस फंक्शन की यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हम टाइप किए रहते हैं उसका स्पेलिंग और ग्रामर को हम लोग चेक कर सकते हैं इस टूल का यूज करते हुए। किसका स्पेलिंग और ग्रामर टूल का। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका फंक्शन F7 की। इसके बाद नेक्स्ट टूल है आपका कंट्रोल कट है ना। ये जो आपको दिख रहा है क्या आता है आपका कट। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। ठीक है, इस टूल को जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को क्या करता है ये कट करता है। ठीक है, क्या करता है कट करता है। तो कट टूल का यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट ग्राफिक्स या फिर इमेजेस वगैरह हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। और कट करने का तरीका है आपका क्या है Ctrl+X। ठीक है, नेक्स्ट टूल है आपका Ctrl+C यानी कि कॉपी। ये जो इस तरह का जो टूल दिख रहा है वो क्या काम करता है आपका, उसका क्या नाम होता है कॉपी। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+C। ठीक है, ये क्या काम करता है तो टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को आदि या फिर इमेजेस जो भी है ना हम लोग इंक्लूड किए रहते हैं डॉक्यूमेंट में, इसको क्या करता है कॉपी करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं Ctrl+C। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है आपका पेस्ट है। ठीक है, तो पेस्ट है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन शॉर्टकट की है ना Ctrl+V है ना। तो ये क्या करता है आपका जो पेस्ट है वो टेक्स्ट ग्राफिक्स आदि को क्या करता है एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर क्या कर देता है वो ट्रांसफर कर देता है या फिर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, क्या करता है आपका Ctrl+V आपका जो कट किए रहते हैं या फिर कॉपी किए रहते हैं जिस फाइल को उसको क्या करते हैं किसी दूसरी जगह में प्लेस करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है आपका, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C है ना। जब आप क्या करोगे कीबोर्ड से कंट्रोल की और शिफ्ट की और +C को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है आपका जो टेक्स्ट के स्टाइल है उसको क्या करता है कॉपी करता है। ठीक है, क्या करता है कॉपी करता है। कौन सा आपका टूल फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज करते हैं टेक्स्ट के स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका टूल है
अंडू, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका अंडू टूल, ठीक है। अंडू क्या करता है आपका, इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+Z, ठीक है। ये क्या करता है, जो पिछले जो लास्ट टाइम जो वर्क किए हैं उसको क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इसका यूज करते हैं, अंडू टूल्स का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+Z। क्या लिखा है, जो लास्ट कार्य है उसको क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं अंडू का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है आपका क्या है, वो रेडू, ठीक है। अब रेडू का शॉर्टकट की क्या होता है आपका Ctrl+Y, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये क्या काम करता है ये टूल आपका रेडू, तो पिछले कार्य को क्या करता है वो दोहराता है। क्या ये जो आपका अंडू क्या करता है, जो लास्ट में जो काम किए रहते हैं उसको क्या करता है, कैंसिल करता है। और आपका जो रेडू है क्या करता है, जो लास्ट में जो काम किए हैं अगर इसको फिर से यूज करना है तब इसको क्या कर सकते हो, रिपीट ला सकते हैं, तो फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये बोल सकते हो आपकी अंडू से क्या होगा, जो लास्ट में वर्क किए हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं, और रेडो का यूज करते हुए क्या करते हैं, जो लास्ट में वर्क किए हैं उसको फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, फिर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है आपका इंसर्ट हाइपरलिंक, है ना। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, वो रहे Ctrl+K, ठीक है। Ctrl+K क्या होता है आपका हाइपरलिंक, है ना, इंसर्ट करने का। तो ये क्या काम करता है, हाइपरलिंक को डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम करता है। क्या बोल रहा है आपका जो हाइपरलिंक है ना, वो डॉक्यूमेंट को, हाइपरलिंक को डॉक्यूमेंट में जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है आपका क्या है आपका, देखिए टेबल्स एंड बॉर्डर्स, ठीक है। टेबल्स एंड बॉर्डर्स, इसको आप टूल को आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो टेबल है और बॉर्डर है वो टूल बार को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आइकन है क्या है आपका इंसर्ट टेबल का, है ना। नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका इंसर्ट टेबल का। तो इसमें क्या करते हैं, जो सारणी है डॉक्यूमेंट में क्या करता है, टेबल को इंसर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टूल है आपका क्या है, देखिए इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट को ही क्या बोला जाता है आपका वर्कशीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टूल है आपका देखिए क्या है आपका कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स इन टूल्स को हम जब क्लिक करेंगे तो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में न्यू कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो टूल है आपका ड्राइंग्स, है ना। ड्राइंग टूल बार का शो करता है ये। नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है आपका डॉक्यूमेंट मैप। ये क्या करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट का मैप है उसको शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शो एंड हाइड, है ना। शो एंड हाइड टूल है ये, जिसको हम अगर कंप्यूटर से यूज करना चाहते हैं तो क्या आएगा Ctrl+S, है ना। Ctrl+ आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिक ऑपरेटर को यूज करोगे, है ना। तो क्या होगा, पैराग्राफ, चिन्ह, टैग, कैरेक्टर तथा हाइट के टेक्स्ट को क्या करता है, वो छिपाता है या फिर शो करने का काम करता है ये वाला टूल, ठीक है। शो एंड हाइट, ठीक है। अगर कीबोर्ड से यूज करना है क्या करोगे, Ctrl+S, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 100% जो लिखा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, आपका जूम कहलाता है। हम इससे क्या कर सकते हैं, इस टूल को यूज करते हुए स्क्रीन के साइज को छोटा बड़ा करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और सबसे लास्ट टूल है वो क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, है ना। यहाँ आपका जो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है ना, वो क्या होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प का काम करता है। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है आपका फंक्शन की F1, ठीक है। क्या होता है आपका फंक्शन 1। तो ये क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, है ना। उसका क्या क्या टूल्स है और उसके क्या क्या वर्क हैं, सब हमको देखें। अगर प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो छोटा छोटा देख लेते हैं, ठीक है।
जल्दी से क्या होता है आपका इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। एमएस वर्ड में क्या होता है स्टैंडर्ड टूल बार में, ये सब क्या हुआ है आपका स्टैंडर्ड टूल बार में, जब हम क्या कर सकते हैं किसी भी फाइल न्यू फाइल अगर क्रिएट करना है, जहाँ से क्या करो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए, फिर आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा। ओपन करोगे तो पहले से बना हुआ फाइल उसको क्या कर सकते हैं अपन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे CGT का अगर यूज़ की तो जो पहले से वो बना हुआ फाइल है वो क्या हो जाएगा आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सेव करना है, तो कोई भी वर्क करोगे यहाँ पर तब सेव को क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो उस फाइल का नेम और उसका टाइप देके हम क्या कर सकते हैं उसको सेव कर सकते हैं। और सेव इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी जगह में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके दूसरी जगह में भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंट, है ना। आपको क्या करना है कोई भी चीज़ अगर आप टाइप किए हुए हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हम क्या किए हैं कोई भी चीज़ को वर्क किए हैं या टाइप किए हैं। जैसे मालूम है क्या किया हूँ वेलकम टू रितेश कुमार लिखा हूँ, इसको आपको क्या करना है आपको अगर प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे शॉर्टकट की Ctrl+P का भी कीबोर्ड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो प्रिंट करा सकते हो। और अगर आप क्या कर सकते हो अगर टूल्स का यूज़ करना है तो यहाँ से क्या करोगे प्रिंट को क्लिक करोगे, यहाँ से फिर क्या होगा आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना। प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो जितना आपको प्रिंट करना है ना उतना आप यहाँ से ओके करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा वो प्रिंट करके शो करके दे देगा। अगर आपको क्या करते हैं फिर प्रिंट में क्या रहता है एक ऑप्शन दिया जाता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आप अपने जो जिसको आपको प्रिंट करना है वो सही है कि नहीं है ना, उसको अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो। आपको जिस मार्जिन का यूज़ करके ओरिएंटेशन का साइज का यूज़ करके आपको क्या करते हो प्रिंट करना है आप क्या कर सकते हो आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं, है ना। और क्या है आप सब अगर आपको सेंड करना है तो ईमेल की सहायता से आप क्या कर सकते हो उसको सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन होता है आपका इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में। हाँ आप क्या कर सकते हो कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कट क्या चाहिए अगर मैं आपको इस वाले टेस्ट को आपको क्या करना है आपको कॉपी करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कॉपी करने का, या तो फिर आपको टूल बार का यूज़ करना है तो यहाँ से देखिए कॉपी का आइकन दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जो रितेश कुमार जो टेस्ट लिखा हुआ है ना वर्ड वो क्या हो जाता है आपका कॉपी हो जाता है। उसके बाद उसको जहाँ पास आप क्या करना चाहते हो यूज़ करना चाहते हो वहाँ पास क्या कर दीजिएगा पेस्ट कर दीजिएगा। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ये वाला टूल दिख रहा है ना इसको आप क्लिक कर दो तो क्या करेगा पेस्ट कर देगा। देखिए पेस्ट हो गया, यहाँ पर रितेश कुमार लिखा था अब कहाँ पास आ गया यहाँ पास आ गया रितेश कुमार, है ना। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो आपको जो टेस्ट है ना वर्ड है उसको क्या करना है अगर आपको कट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो टूल दिख रहा है उसको क्लिक करो तो आपका जो रितेश कुमार लिखा हुआ है ना वो क्या हो जाएगा इस प्लेस से कट हो जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा। अब उसको कहीं पास भी अगर यूज़ करना चाह रहे हो या फिर इसी पेज में करना चाह रहे हो तो इसी पेज में कर लीजिए। अगर आप दूसरी जगह कोई जगह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो पेस्ट करके उस जो कट किए हुए टेक्स्ट उसको हम क्या कर सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिए हम लोग क्या कर लिए कॉपी भी कर लिए कट का भी यूज़ कर लिए पेस्ट का भी यूज़ कर लिए, है ना। और हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं जो टेक्स्ट का जो क्या है आपका जो स्टाइल है ना इसको हम क्या कर सकते हैं कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हम टॉपिक टाइप करेंगे उसका भी क्या हो जाएगा जो स्टाइल है वो वैसी हो जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं हम लोग किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट था। और क्या है आपका हाँ जैसे ये देखिए जो आइकन दिख रहा है ना टूल दिख रहा है क्या आपका सेव का है तो क्या दिख रहा है आपका Ctrl+S करेंगे कीबोर्ड से तो सेव कर सकते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है आपको ये क्या है आपका अंडू का, तो अंडू क्या करता है Ctrl+Z जो लास्ट में जो काम किए रहते हैं उसको क्या करने के लिए कैंसिल करने के लिए। जैसे हम क्या किए काम देखिए है ना
जो रितेश कुमार लिखे हुआ था, हम लोग कट किए थे, है ना, उसको जो पेस्ट किए थे उसको क्या कर दिया, वो कैंसिल कर दिया। अगर आपको क्या करना है, फिर से उस लास्ट में वर्क किए हैं, है ना, उसको लाए हैं, है ना, लाना है या फिर लाए हैं, उसके लिए क्या करते हैं अपन, रेडू टूल का यूज करते हैं। यहाँ से देखिए रेडू दिख रहा है, अब इस टूल को आप क्लिक करोगे तो जो हम लोग जो रितेश कुमार यहाँ पास लिखा हुआ था, है ना, वर्ड, वो क्या हो जाएगा आपका फिर से देखिए, है ना। तो क्या हो गया, अनडू से हम लोग क्या किए, जो लास्ट में वर्क किए हैं उसको कैंसिल करने के लिए, और जो रेडू है ना, उसके टूल का यूज कैसे करते हैं, जो लास्ट में वर्क किए हैं उसको फिर से एडिट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कैसे हो गया आपका, हम लोग क्या क्या देख लिए, न्यू कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव, ईमेल, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी पेस्ट, फॉरवर्ड, प्रिंटर, अनडू, रेडू, टेबल पर इंसर्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, है ना। तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, देखिए क्या क्या डिस्कस किए इस सेशन में, हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, एमएस वर्ड क्या होता है पढ़े हैं आज, है ना। तो एमएस वर्ड क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया पावरफुल टूल है ना, एक वर्ड प्रोसेसर है जिसके साथ जो मार्केट में अवेलेबल है। उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग एमएस वर्ड को पढ़ें, उसके बाद हम पढ़ें चीफ एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड, जिसमें सबसे पहले पढ़ें टाइटल बार क्या होता है। तो सबसे पहला जो बार होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, टाइटल बार कहलाता है। उसके राइट साइड में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहता है, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़े टूल बार। तो टूल बार क्या होता है, जिसमें बहुत सारा शॉर्टकट कमांड होता है जो मेन्यू की तरह काम करता है, जो स्पेशल कमांड की तरह वर्क को परफॉर्म करता है। और टूल बार जो होता है कितने टाइप का होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पढ़े। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में जो फाइल से रिलेटेड जो प्रोसेस रहता है उससे रिलेटेड क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या करता है, हर एक अलग अलग वर्क को परफॉर्म करता है। न्यू करोगे, न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, ओपन करोगे पहले से बना हुआ, सेव करोगे, जो काम करें उसको सेव कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं, किसी कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट से पहले देख सकते हैं कि फाइल आपका सही है कि नहीं, स्पेलिंग और ग्रामर से क्या चेक कर सकते हैं कि आप जो टाइप की हो स्पेलिंग सही है कि नहीं, ग्रामर से क्या करते हैं, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। कट करने से क्या, किसी भी टेक्स्ट को आप कट कर सकते हो, दूसरी जगह भी प्लेस कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट से वही एक प्लेस एक से दूसरे से, है ना। प्राइवेट प्रिंटर से क्या करते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करेंगे, अंडू से जो लास्ट में वर्क किए हैं उसको क्या करेंगे, कैंसर, रेडू से क्या कर रहे हैं, जो लास्ट से वर्क किए उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक से क्या कर सकते हैं, लिंक का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लिंक कर दे। टेबल और बॉर्डर का यूज करके हम कर सकते हैं, टेबल और बॉर्डर का इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। इंसर्ट टेबल से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। और अगर आप एमएस वर्ड का क्या यूज करना चाहते हैं, एमएस एक्सेल को वर्कशीट यूज करना चाहते हैं तो वर्कशीट यूज कर सकते हैं। अगर आप पेज में कॉलम यूज करते हैं, कॉलम टूल का यूज कर सकते हैं। ड्राइंग का यूज करते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग कर बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, हम मैप का यूज कर सकते हैं। और इस टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर को हाइड या फिर शो कर सकते हैं। और 100% टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या फिर स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हेल्प, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको किसमें प्रोवाइड मिलता है, आपका स्टैंडर्ड टूल बार में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। और मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।